मैं दोस्तों जब मैं गया था ना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, मैं सच बता रहा हूँ, अपनी मम्मी कसम खाकर बोल रहा हूँ, मैं मरने के लिए गया था और वैसा कुछ हुआ नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखराम साहू और हमेशा की तरह आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरा 1 साल 7 मंथ के अंदर मतलब जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया हूँ दोस्तों, 16 जुलाई 2022 को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और आज है दोस्तों लगभग 20 फरवरी। और आप लोगों के सामने दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करूंगा कि भैया इतने दिन के बाद मेरा जो हेयर लॉस है, क्या मेरा बाल झड़ा, क्या मेरा नया बाल होगा, क्या जो सिर्फ ट्रांसप्लांटेड बाल था वो होगा, और इसमें दोस्तों क्या क्या गाइडलाइन में रहना पड़ता है, वो सब चीज दोस्तों आप लोगों के सामने मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों ये जो डेंसिटी है उसको भी दिखाऊंगा, और दोस्तों मेरा हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरा कंडीशन कैसा था उसको भी दिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें, जिससे आप लोगों को हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट जैसे मैंने कराया, मेरा जर्नी आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भैया जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तो मेरा बीच में फिर बाल झड़ना स्टार्ट हो गया था, फिर से बाल उग गया, फिर से झड़ गया, फिर से उग गया। तो दोस्तों ये सब जीवन चक्र रहता है एक बाल का। ये होता है एक लाइफ टाइम रहता है। कोई बाल आपका 6 मंथ जाएगा, कोई होता है 1 साल जाएगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये बाल जो झड़ता है ना परमानेंट नहीं झड़ता, वो आपका जड़ सिर्फ नीचे रहता है और जो बाल ऊपर रहता है ना वही सिर्फ झड़ जाता है, तो फिर से उग के आ जाता है। इसका दोस्तों एक प्रोसेस है। आप लोगों ने एक चीज और सुना होगा कि भैया आप जैसे है कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, मेरा जो बाल है आप लोगों को सामने दोस्तों जैसा का तैसा, अभी तक मेरा बाल झड़ा नहीं, झड़ा था फिर भी उग गया। अब यहीं पर बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट तो कराया लेकिन उसका भी डेंसिटी था 6 मंथ में लगातार बिल्कुल घना था, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरा था वैसे ही उसका भी था। लेकिन वो लोग क्या किए कि उसका बाल पूरी तरह से झड़ गए, वो है दोस्तों लापरवाही। ये दोस्तों जैसे आप लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, उसके बाद आप लोगों को एक गाइडलाइन का जरूरत पड़ता है, जो कि गाइडलाइन आपको डॉक्टर आपको परमानेंट गाइडलाइन नहीं दे सकते। लेकिन ये सब चीजों को मैं आप लोगों को जैसे आप लोगों को बताता हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, बोलते हैं अरे यार आप कौन सा 30 मार खान एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर बन गए, ये बोलते। मेरे भाई एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, डॉक्टर सिर्फ टेक्निकल भाषा बता सकता है, टेक्निकली बोल सकता है कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं ही हूँ, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और मेरे से अनुभव पूछोगे, एक डॉक्टर से अनुभव पूछोगे, तो डॉक्टर सिर्फ टेक्निकल भाषा को बता सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आपको एक A to Z एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मेरे साथ साथ ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो फिर मेरा जो जर्नी में ये किया तो मेरा बाल झड़ रहा था, तो उसके बाद फिर से मैंने ये किया। तो आप लोगों को जो दोस्तों पैसा आप मान के चलो डॉक्टर के पास जाओगे तो 18 से 20 हजार रुपये जबरदस्ती आप लोगों को घुसा देंगे ना, वो पैसा आप लोगों को दोस्तों 2500 रुपये में ही काम हो जाएगा। और जबरदस्ती आप लोगों को PRP लेना, मेडिसिन खाना, ये सबसे दोस्तों बिल्कुल आप लोग बच जाओगे। इसीलिए दोस्तों मैं अपना जो गाइडलाइन चार्ज है दोस्तों सिर्फ 2500 रुपये रखा हूँ, लाइफ टाइम के लिए गाइडलाइन रहेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे 2500 रुपये ले लिया मतलब 1 मंथ बता दिया या 1 साल बता दिया, 6 मंथ बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक बार 2500 रुपये दिया मतलब लाइफ टाइम के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जुड़ना ना जुड़ना आप लोगों के ऊपर है दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरा कंडीशन कैसा था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ आज के लिए ये बाल है, उसके बाद कल से ट्रांसप्लांट होगा, इस बाल को देखने को नहीं मिलेगा गाइस। क्या बोलूं इसका क्या करना पड़ेगा जुगाड़, कल डॉक्टर ही करेगा इसका जुगाड़। पानी तेल मलहम पट्टी जो भी लगाएगा यहाँ से हेयर निकाल करके, और बैक साइड का देख सकते हैं, यहीं पर से रूट निकालेंगे और सामने की तरफ लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने फाइनली देख लिया कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट से कंडीशन कैसा था। दोस्तों ये पूरा का पूरा मेरा चला गया था, और अभी देखो दोस्तों आप लोगों के सामने मैं बैठा हुआ हूँ और कितना ज़्यादा डेंसिटी हाई है। एंड दोस्तों आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो मैं ये दर्पण वगैरह और ये कंघी भी लेके आया था, लेकिन दर्पण का कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को दोस्तों ये कंघी से ही दिखाता हूँ मेरा डेंसिटी कैसा। और सबसे पहली बात दोस्तों, मेरा जो हेयर लाइन है बिल्कुल नेचुरल है। ये सब चीज़ आप पहले गौर करो, देखो दोस्तों सिंगल फॉलिकल लगा, फिर डबल लगा है, ये देखो दोस्तों ये रहा। इसके प्राइस के भी बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं अपना डेंसिटी दिखा दूँ दोस्तों। ये ब्लर कर रहा है मेरा मोबाइल, दोस्तों मोबाइल मेरा ब्लर कर रहा था ना, थोड़ा सा वो बैकग्राउंड वाला हटा दिया। अब दोस्तों आप लोगों को डेंसिटी दिखा रहा हूँ, देखो कितना हाई लेवल और बिल्कुल नेचुरल मेरा डेंसिटी है, जो कि आप लोगों के सामने देखो। ये रहा, यहाँ गया, ये किया,
दोस्तों ये रहा, ये देखो दोस्तों डेंसिटी मेरा, कोई बोल ही नहीं पाएगा कि भैया मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था करके। देखो डेंसिटी को, ये हो गया। सामने का देखो दोस्तों डेंसिटी कैसा है मेरा, ये देखो। ये दोस्तों मेरा पीछे का ओरिजिनल वाला है ना, ये सब चीज थोड़ा ध्यान में रखना। ये ओरिजिनल वाला मेरे सामने का जो है ना, ये ट्रांसप्लांटेड है। दोस्तों एक चीज थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ट्रांसप्लांटेड और नेचुरल बाल में क्या अंतर है। थोड़ा सा अंतर रहता है दोस्तों। देखो ये रहा मेरा ओरिजिनल बाल और ये रहा मेरा ट्रांसप्लांटेड बाल, ये रहा। कुछ समझ आया दोस्तों आप लोगों को? ये ट्रांसप्लांटेड बाल है और ये मेरा ओरिजिनल बाल है। ओरिजिनल बाल के दोस्तों मुकाबला अगर बोला जाए ना तो कभी भी नहीं कर सकता ट्रांसप्लांटेड बाल। और जबकि दोस्तों मैं हाई लेवल का लेटेस्ट टेक्निक करवाया हूँ सामने की तरफ, उसको बोलते हैं BIG FUE, जो कि 40 रुपए पर ग्राफ पड़ता है ना, वो वाला कराया था मैं। ये देखो दोस्तों सामने का, ये कभी भी तुलना नहीं कर सकता इसका। उस समय दोस्तों लगाने को लगाया था लेकिन ना, बट ये देखो समय के साथ कैसा हो जाता है, मतलब पतला टाइप का हो जाता है बाल, और जो पीछे का ओरिजिनल बाल है उसका तुलना ये नहीं कर सकता। सीधी सी बात ये है। आपको पूरा दिखा दो दोस्तों, आधा पूरा नहीं दिखाऊंगा मैं। ये देखो दोस्तों मेरा डेंसिटी किस तरह से है। और ये लापरवाही करोगे दोस्तों, आप लोगों को गाइडलाइन पता नहीं होगा ना, तो आपका बाल अगर आ भी गया तो मान कर चलो वो चला जाएगा फिर से। इसी वजह से मैं दोस्तों आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि भाई मैं जो अपना 18,000 20,000 जो भी 25,000 लगभग मेरा जो अपना जबरदस्ती डॉक्टर के पास घुसाया हूँ, वो पैसा आप लोगों को पूरी तरह से A to Z बच जाएगा अगर गाइडलाइन में आप लोगों को रहना, तब की बात बता रहा हूँ। लेकिन हाँ भाई, ये भी चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं फ्री में कोई भी चीज नहीं बताने वाला, क्योंकि अपने को भी अपना पेट देखना पड़ता है। कम से कम अगर 28,000 रुपए दे रहे हो तो मेरा भी एक मदद के रूप में मेरा मदद हो जाएगा, और आप लोगों का भी जो पैसा दोस्तों इतना ज्यादा जो पैसा लगने वाला है भविष्य में, वो भी बच जाएगा। तो आप लोगों का जो भी डिसीजन रहेगा आप अपने हिसाब से कर लेना, बट मेरा काम है बताने का। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरा जो सामने का फ्रंट का जो डेंसिटी था आप लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भैया नॉर्मल FUE जो आप लोग कराते हैं और सफायर ब्लेड की इम्प्लांटर के माध्यम से आप लोग जो कराते हैं उसमें डेंसिटी में क्या फर्क रहता है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखा दूं, जिससे आप लोगों को प्रॉपर ढंग से समझ में आए। नहीं तो फिर बाद में आप लोग प्रॉब्लम फिर करोगे, मेरे को पागल कर डालते हैं। आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान हो थोड़ा है ना, पागल कर दोगे। थोड़ा सा ऐसे करो तब जाके समझ में आएगा। हाँ अब देखो दोस्तों, निडल और सफायर ब्लेड में क्या अंतर है। पीछे का जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है दोस्तों अपना निडल से हुआ, देखो कितना ज्यादा गेपिंग देखने को मिल रहा है। और सामने का जो दोस्तों मेरा दिख रहा है ना, ये हल्का सा ये सामने का हेयर लाइन में बनवाया था, ये वाला दोस्तों मेरा हुआ था BIG FUE सफायर ब्लेड की इम्प्लांटर के माध्यम से, जो कि 40 रुपए पर ग्राफ पड़ा था मेरे को। लेकिन हाँ 40 रुपए पर ग्राफ पड़ा था, लेकिन मेरे से लिया नहीं था उतना, 30 रुपए पर ग्राफ ही लिया था। तो ये रहा देखो दोस्तों, ये सामने का डेंसिटी देखो और पीछे का देखो, ये निडल का है। तभी बोलता हूँ दोस्तों आप लोगों को कभी भी निडल से मत कराना बोलता हूँ, इसी वजह से देखो दोस्तों डेंसिटी कितना मतलब थोड़ा वीकली लगता है, बिल्कुल अलग अलग लगता है। और सामने का देखो दोस्तों कितना ज़्यादा डेंसिटी हाई है। इसी वजह से आप लोगों को मैं हमेशा अलर्ट करता हूँ कि भैया जब भी कराओ सफायर ब्लेड की इम्प्लांटर के माध्यम से ही कराओ बोलता हूँ। और दोस्तों ये जो सफायर ब्लेड वाला जो टेक्निक है ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये FUE में क्या होता है और सफायर ब्लेड और BIG FUE में क्या होता है, एक अंतर आप लोगों को मैं सामने बता रहा हूँ। निडल वाले में क्या होता है दोस्तों, एक सूजा टाइप का रहता है जो कि छेद के लगाते हैं यहाँ पर, तो बड़ा बड़ा होल बन जाता है, थोड़ा दूर दूर आपका ग्राफिंग लगेगा, तो उसमें आपको पड़ता है 20 रुपए पर ग्राफ। और जो दूसरा टेक्निक आता है दोस्तों सफायर ब्लेड की इम्प्लांटर जो कि मैंने कराया है, तो उसमें क्या होता है डेंसिटी के साथ आपका ग्राफिंग लगेगा। और तीसरा नंबर का है दोस्तों वो कहते हैं BIG FUE, उसमें क्या होता है दोस्तों एक थर्मोफिल्यूजर रहता है। टेक्निक आपका वही रहेगा जो कि सफायर ब्लेड की इम्प्लांटर बता रहा हूँ ना, सेकंड वाला टेक्निक वही रहेगा, लेकिन ये चौथा BIG FUE में क्या होता है, उसमें एक थर्मोसोल्यूशन लिक्विड रहता है जिसको निकाल करके आपका ग्राफिंग बार से निकालते हैं और सामने की तरफ लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं आ पाता और सीधा जो भी लगाते हैं ग्राफिंग को पूरा का पूरा रिजल्ट निकल कर आता है। तो उसमें थोड़ा सा भी ग्राफ आपका डैमेज नहीं होता लगाने के बाद भी, पूरा का पूरा A to Z निकलता है। और जो मीडियम रेंज में कराते हैं 30 रुपए पर ग्राफ वाले में, उसमें ना आप मान कर चलो ये 5 या 6% ग्राफ आपका लगाने के बाद भी, सही शर्ट लगाने के बाद भी नहीं आता है। कारण ये है कि वो बाहरी वातावरण के संपर्क में आ जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने मेरा डेंसिटी देख लिया। डेंसिटी देखने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूं मेरा सभी तरफ से अभी फिलहाल कंडीशन कैसा है। ये देखो दायां साइड से, ये देखो बायां साइड से,
और ये देखो दोस्तों, मेरा ऊपर से आप लोग अंदाजा लगा लो कितना डेंसिटी मेरा दिख रहा है, देख लिया ऊपर से। अब दोस्तों मेरा डोनर एरिया देख लो, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से ग्राफिंग निकाला था, जो कि आप लोगों के सामने है। देखो दोस्तों, देख लिए। आप लोग कंफ्यूजन में रहते हो कि भाई आपका पीछे डोनर एरिया से जैसे मेरा ग्राफिंग निकाल लिया यार तो मेरा पीछे उखड़ उखड़ लगेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं करते। मान के चलो आपके जो डोनर एरिया में 15 से 15,000 लगभग, मान के चलो 14-15,000 ग्राफ है, तो 14-15,000 ग्राफ में दोस्तों आपका 5,000 या 5500 ग्राफ ऐसे 20-20 से निकाल लेते हैं और उसको फिर सामने की तरफ इम्प्लांट कर देते हैं। इससे पीछे भी भरा भरा लगता है और सामने भी भरा भरा लगता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों का इम्प्लांट किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों एक टेक्निक और आया है जिसको बोलते हैं रियल टाइम एफयूई। उसमें दोस्तों आप लोगों का प्राइस पड़ता है 45 रुपए पर ग्राफ। उसमें क्या होता है, आपका जो ग्राफिंग है दोस्तों वो तुरंत निकालेंगे और तुरंत लगाएंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज इसमें आप लोगों के लिए फायदा भी है और एक चीज आप लोगों के लिए घाटा भी है। तो दोस्तों फायदा ये है, जैसे आप लोगों का छोटा एरिया मान के चलो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का बार्डनेस है, तब तो जाकर आप रियल टाइम एफयूई कराओ। कारण क्या है दोस्तों, आपके बगल बगल से ग्राफिंग निकालते जाएंगे, लगाते जाएंगे, निकालते जाएंगे, लगाते जाएंगे। यदि दोस्तों आप लोगों का इतना बड़ा एरिया है, समझना बात को, क्या पीछे आप ऐसे लेटे रहोगे तो क्या से कहाँ से आपका वो चलाएगा, मशीन चलाएगा और निकालते जाएगा और लगाते जाएगा, बताओ। तो यहाँ पर आप लोग चुतिया मत बन जाना, जो भी चीजें क्लियर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जब भी आप करा रहे हो, अगर लोगों का हेड अगर बड़ा है तो बीआईजी एफयूई की तरफ जाना, ना कि रियल टाइम एफयूई की तरफ जाना। यदि दोस्तों आप लोगों का ग्रेड मान के चलो सेकंड है या फिर सेकंड से थर्ड की तरफ भी है, तो भी आप रियल टाइम एफयूई करा सकते हो। वो तुरंत आपका बगल बगल से ग्राफिंग निकालेंगे और तुरंत लगाएंगे यहाँ पर, तब जाकर दोस्तों आप रियल टाइम एफयूई कराना। ना कि अगर आपका बड़ा एरिया तो रियल टाइम एफयूई आपके लिए बेस्ट नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। वो पैसा बस आपसे लूटेंगे। 45 रुपये पर ग्राफ करके आपसे काउंट कर सकते हैं 2.5 लाख के लगभग वो आसपास जाएगा, 2,30,000 ऐसे कुछ जाएगा। कोई मतलब का नहीं है। करा रहे हो बीआईजी एफयूई कराना, नहीं तो फिर मत कराना। तो फाइनली दोस्तों मैं अपना जो कितना पैसा लगा मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट है, टोटल मेडिसिन वगैरह करके, तो मैं अपना एक चार्ज बता दूं आपको। लगभग मेरा लगा था बाल का ट्रांसप्लांटेड और मेडिसिन करके दोस्तों 1,20,000 रुपये लगा था लगभग। वो भी एक साल 7 मंथ पहले की बात है। और अभी के हिसाब से अगर लोगे तो 1.5 लाख आपका जाना तय है। तो दोस्तों समय के साथ जो प्राइस है इंक्रीज होते रहता है। तो ये दोस्तों मेरा उस समय लगा था 1,20,000 रुपये। तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना भैया। और मेरा जो ग्राफ लगा था टोटल 4500 ग्राफ, बोलते हैं कि नॉर्मल एफयूई से कराया तो 3,000 ग्राफ लगा करके मेरे पीछे की तरफ। बट दोस्तों मेरे को लगता नहीं कि उतना ग्राफ मेरा लगा था। बट हाँ, डॉक्टर के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ लगा था करके। बट हाँ, सामने का जो मेरा बताया था डॉक्टर 1,500 ग्राफ लगा करके, ये बात से दोस्तों मैं 100% मतलब संतुष्ट हूँ कि मेरा लगा था, क्योंकि डेंसिटी भी हाई था और बिल्कुल पास डेंसिटी लगा था। ये टेम्पल भी दोस्तों वही बनवाया था और इधर का भी वही बनवाया था। तो इतना मैं मान सकता हूँ कि इसमें लगा था मेरा करके। तो अपना 4,000 या 4,500 के बीच में आप मान के चलना कि मेरा ग्राफ लगा था। और टोटल जो दोस्तों मेरा खर्च हुआ था 1,20,000 रुपये। अब चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों, जैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जाओगे, सबसे पहले आपके आसपास के पड़ोसी लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे तो रहते नहीं हैं कि भैया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भैया मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा, कहीं बोलेगा आपका आंख दिखना बंद हो जाएगा। अरे तरह तरह का अफवाह है मेरे भाई। तो ये सब चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर आपका माइंड इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगा कि भैया नहीं, अब मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराने नहीं। सबसे पहली बात दोस्तों, जब मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, मेरे मोहल्ले वाले भी बोले थे कि भैया हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह मत कराओ यार, कैंसर हो जाएगा करके। जब मैं लैब में गया सारा ब्लड टेस्ट कराने, वहाँ भी 4-5 भड़काने वाले। एक बंदा बैठा था यार, मैं बोला हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जा रहा हूँ, एक बंदा जस्ट बगल में बैठा था, भैया मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना, मैं जा रहा हूँ करके वो निकल लिया और पतली गले से भाग गया भैया। साला इस तरह से भाई उस दिन मेरा माइंड ऐसा डाइवर्ट हो गया था यार, मैं ना कराऊं क्या ऐसे करके। फिर बताता है मेरा जो चाचा का लड़का वो पेच लगा रहा है 5 साल से। बोला ये क्या माजड़ा है भाई, ऐसे बोला। तो भैया तू पेच लगा रहे तो लगाने दो, बट दूसरे को भड़काओ तो मत भैया। कोई अपना हिम्मत जुटा करके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है, आपको नॉलेज भी नहीं है और बोल रहे भैया कैंसर हो जाएगा। दोस्तों कैंसर होने का मेन कारण रहता है खून का जमाव होना। यदि आपके शरीर में अगर खून वगैरह है जो कि एक जगह थक्का बन के रुक रहा है, जैसे दोस्तों हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके जो ये नस रहता है, ऐसा रहता है, मान के चलो इसमें हवा पास हो रहा है। अब ये नस क्या होता है, ऐसा चिपकते चले जाता है, तब जाकर दोस्तों वो एक टाइम पर ये क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, तब जाकर हार्ट अटैक आता है। उसी तरह से दोस्तों ये जो कैंसर वाली बात है ना, ये क्या होता है, जब खून का जमाव वगैरह होता है, बहुत दिन तक वहां पर मतलब जमा रहता है, तब जाकर दोस्तों ये कैंसर वगैरह होता है। तो इसमें कैंसर का लेन देन यहाँ पर
जीरो से लेकर 100 के बीच में कहीं पर भी नहीं हेयर ट्रांसप्लांट के मामले में। दोस्तों मैं ये सब चीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर खुद बताते हैं कि भैया कैंसर वाले पेशेंट ऐसा सब होता है तब जाकर होता है। जैसे आप जैसे कभी भी आप लोग गुटखा वगैरह खाते होंगे तो देखे होंगे कि धीरे धीरे लगातार आपने आज बस खा लिया या फिर 10 दिन खा लिया लगातार तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होता है गुटखा करके कैंसर भी नहीं होगा, लेकिन आप उसी को कंटिन्यू करो, अगर एक दिन कैंसर नहीं होगा तब बोलना। तो इस तरह से होता है दोस्तों, आपका अगर खून का जमाव धीरे धीरे कर करके अगर कहीं पर भी आपके कोशिका में अगर कहीं पर भी अगर जमाव हो रहा है तब जाकर वो कैंसर का रूप ले सकता है। तो ये कैंसर होता है करके या फिर आंख वगैरह दिखना बंद हो जाता है, ये सब अफवाह से आप लोग दूर रहना। मैं दोस्तों जब मैं गया था ना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, मैं सच बता रहा हूँ, अपने मम्मी कसम खाकर बोल रहा हूँ, मैं मरने के लिए गया था और वैसा कुछ हुआ नहीं। जब देखो यार मोबाइल में मैं आप लोगों को डर आप लोगों का दूर हो इस वजह से मैं देखना हेयर ट्रांसप्लांट वाला वीडियो बना कर डालता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, किस तरह से उसका लाइन से प्रोसेस चलता है करके A to Z आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐसा किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा, बट मेरे के यूट्यूब चैनल पर ये सब चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सामने वाला यूट्यूबर दोस्तों इसलिए जो हेयर ट्रांसप्लांट वाला वीडियो नहीं डालता ताकि क्या होगा कि उस वीडियो को देखेगा कि भैया ऐसा ऐसा सब हो रहा है करके डर जाएंगे करके दोस्तों ये सब चीज वो लोग नहीं दिखाते। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने मेरे वीडियो पर देखा होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट इधर चल रहा है, मैं पेशेंट से डायरेक्टली बात भी कर रहा हूँ, पेशेंट बोल भी रहे या ना कि वहां पर ये भी अफवाह है कि भैया पूरी तरह से शरीर को बेहोश कर दिया जाता होगा ऐसा करके। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो भी चीज रहता है आप लोगों को सामने रहता है। पेशेंट से दोस्तों देखे भी होंगे कि यहाँ पर छोटा छोटा स्लिटिंग भी बनाते हैं, तो मैं पेशेंट से बात करता ही रहता हूँ कि आपको दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो दोस्तों जैसे अगर दर्द वगैरह होता है या पेन वगैरह होता है तो वहाँ पर मेथड को जस्ट चेंज कर लिया जाता है ताकि सामने वाले पेशेंट को किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो करके। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि डरते हैं, तो भैया मेरा सर्जरी होने तक भाई आप वहीं रहना ऐसे करके बोलते हैं, तो मैं सर्जरी होने तक वहीं पर रहता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर अपना मैं घर वापस आ जाता हूँ, जो भी मेरा आने जाने का चार्ज रहता है पेशेंट भाई मेरे को दे देते हैं, ये सब चीज रहता है। तो दोस्तों ये सब चीज होता है यार, तो मैं भी एक हिसाब से मान कर चल सकते हो मरने गया था, बट वैसा कुछ होता नहीं है, अफवाह पूरी तरह से। बाकी आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर करा सकते हो, और कौन सा टेक्निक से कराना चाहिए, आपका बालनेस किस हिसाब से है, ये सब चीज दोस्तों आपका डिपेंड करता है आपके हेड के ऊपर कि भैया कितना आपका बाल झड़ा है, तो कौन सा टेक्निक कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये सब चीज। यदि दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही दोस्तों मैं फ्री रहूंगा आप लोगों को 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.